इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां रीवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रीवा जिले की मन्नगवा पुलिस ने 25 लाख रुपए कीमती नशीली कफ सिरप के साथ साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाहाबाद की तरफ से कंटेनर क्रमांक AH04KU 5250 में नस्ली कफ सिरप की बड़ी खेप मन्नगवा थाना क्षेत्र आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मन्नगवा क्षेत्र के ग्राम कुइया नहर के पास नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप उतरते ही रेड कार्यवाही कर मौके से कंटेनर को जब्त कर लिया। साथ ही बोलेरो क्रमांक MP 65BB 0310 सहित 64 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की। मौके से आरोपी रविंद्र उर्फ रवि पटेल पिता तुलसीदास पटेल उम्र 28 वर्ष, आदित्य पटेल पिता मोतीलाल पटेल उम्र 27 वर्ष, हर्षलाल पटेल पिता मोतीलाल पटेल उम्र 25 वर्ष, तीनों निवासी कुइया कला थाना मनगवा, देवदास कोटर पिता राजाराम कोटर उम्र 34 वर्ष, निवासी अंजुर भिंडवी थाने महाराष्ट्र प्रफुल्ल कुमार पटेल उर्फ गोलू पिता अवधेश पटेल उम्र 28 वर्ष, निवासी कुइया खुर्द थाना मन्नगवा, संतोष सोंधिया पिता रामाधार सोंधिया उम्र 36 वर्ष, निवासी तम्महा थाना मन्नगवा को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की है। वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने ग्राम तम्महा चौकी मणिकवार क्षेत्र से संतोष सिंह उर्फ संजू सिंह के घर में ताबिश दी, जहां से आरोपी संतोष उर्फ संजू मौके से फरार हो गया। आरोपी के घर में तलाशी लेने पर 32 कार्टून में कुल 3840 सीसी नशीली कफ सिरप जब्त की गई। उक्त कारोबार में आरोपी की पत्नी प्रिया सिंह भी शामिल थी, जिसे गिरफ्तार कर NDPS की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। आइए सुनते हैं पूरी की गई कार्यवाही को लेकर पुलिस अधिकारियों ने क्या जानकारी दी है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं लगातार रीवा पुलिस द्वारा। कल रात में ADG महोदय साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के द्वारा सूचना दी गई कि थाना मनगवा क्षेत्र अंतर्गत कहीं पर एक बड़ी खेप सप्लाई की जानी है। सूचना प्राप्त होने पर टीमें बनाई गई, 3 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली, साइबर की एक टीम और एक बैकुंठपुर की टीम, 3 टीमों को बना करके इनको कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। तीनों टीमों द्वारा अर्ली मॉर्निंग जो मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना थी, उसके अनुसार घटनास्थल पर गए, जहां पर एक कंटेनर से माल उतरता हुआ प्राप्त हुआ और जो कंटेनर में लगभग 64 पेटी कोरेक्स की शीशियाँ थी, जो उन्होंने कुछ पेटियां उतार दी थी और कुछ बोलेरो में लोड करके कहीं खुर्द-बुर्द करने के फिराक में थे। तो घटनास्थल पर कंटेनर को भी पकड़ा गया है, बोलेरो को, एक वाहन को भी पकड़ा गया है और एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। नशीली कफ सिरप कहाँ से कहाँ जा रही थी क्या? ऐसा बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि जो ये नशीली कफ है, ये इलाहाबाद से लाई गई थी और इसको यहाँ पे उतार कर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। जैसा कि उन्होंने आरोपियों ने बताया कि कुछ माल उन्होंने एक खेप किसी को डिलीवर कर दिया है, पर वो स्पष्ट बता नहीं पा रहे थे कि उनका घर पता कहाँ पर है, वो केवल नाम जान रहे थे। उसके आधार पर उस जो नाम बताया गया था उसको खोजा गया, तो ग्राम तम्महा थाना मनगवा के अंतर्गत एक आरोपी के घर से नशीली कफ सिरप प्राप्त हुई। करीब 32 पेटी वहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। जो जिनके घर से प्राप्त हुई वो संतोष सिंह उर्फ संजू हैं, जो ग्राम तम्महा के हैं। वो मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गए। उनकी पत्नी जिनका नाम है प्रिया सिंह, वो पुलिस की हिरासत में है। आरोपी बनाए गए, कितने लोगों को मतलब पकड़ा गया? जो कंटेनर जहाँ पे मौके पे पकड़ा गया है, वहाँ पे 6 आरोपी हैं और जो एक घर से प्राप्त हुआ है जो माल नशीली कफ सिरप का, वहाँ पर 2 आरोपी हैं, जिसमें से एक हिरासत में है महिला प्रिया सिंह, उनके पति फरार हैं संतोष सिंह। सर, जो कुछ आरोपी क्या बाहर के भी है या फिर सब यही हुआ?
इसमें अभी तक जो आरोपी हैं उसमें ट्रक का जो चालक है, ट्रक का ड्राइवर, वो के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बाकी सभी आरोपी रीवा जिले के रहने वाले हैं। सर ये कहाँ से लाना बताया था इसमें? इनके द्वारा बताया गया कि ये माल इलाहाबाद से लाया गया था और इसको यहाँ पर जो माल मंगाए थे वो एक एज ए होलसेलर काम कर रहे थे। वो उनको माल को निकलवा करके और डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। उसी दौरान पुलिस की कार्रवाई हो गई। सर जो आरोपी है इसके खिलाफ कुछ मामले है क्या है? जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में भी मामले खंगाले जा रहे हैं। एक दो आरोपियों के खिलाफ मामला संज्ञान में भी आया है, थाना मनगमा अंतर्गत दर्ज है, जो इस कार में पहले से लिप्त थे। नशीली कप सिरप की कीमत कितनी होगी सर लगभग? करीब 25 लाख रुपए की नशीली कप सिरप बरामद की गई है, जो एक जगह से 64 पेटी और एक जगह से 32 पेटी। इसके साथ ही कंटेनर, एक ट्रैक्टर और एक बोलेरो, कुल मसरूका अगर वाहनों को देखें तो 75 लाख और नशीली कप सिरप का 25 लाख, 1 करोड़ रुपए कुल मसरूका जब्त किया गया है। नशीली सिरप कोरेक्स ही है दूसरा नाम से? जैसा कि कोरेक्स का अलग अलग नामों से आती है। इसमें जो ऊपर बोरियों पे अंदर देखा गया कार्टून वगैरह में, उसमें विंग्स लिखा हुआ था, विंग्स वायरटेक्स। ये रिया में शहर में जलाई जा रही पूरी कार्रवाई में मनगमा पुलिस संलिप्त की नहीं? मनगमा पुलिस को बाद में बताया गया क्योंकि उनका थाना क्षेत्र अंतर्गत था, उनके सहयोग के बिना कार्रवाई संभव नहीं थी। प्राथमिक तस्दीक करने के बाद उनके माध्यम से उनका भी सहयोग लिया गया, उनके सहयोग से कार्रवाई की करने के बाद नहीं, जब घटना की तस्दीक हो गई कि ये पूरी घटना सही है, जो मुखबिर सूचना दिया जा रहा है वो सही है, उसके आधार पर मनगमा पुलिस को सम्मिलित करके कार्रवाई की गई। कौन कौन से थाने की पुलिस शामिल थी यहाँ पे? इसमें इस पूरी कार्रवाई में थाना मनगमा, उसके साथ साइबर की टीम थी। साइबर की टीम के अलावा कोतवाली के थाना प्रभारी रूपलाल उइके जी और उनकी टीम थी, और थाना बैकुंठपुर से उप निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल और उनकी टीम थी। सर साइबर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा किसी भी मामले में, इसमें भी क्या साइबर को पहले जानकारी थी कि उसका कोई मोबाइल नंबर या कुछ ऐसा था, पुलिस को जानकारी थी जिसके आधार पर ये ट्रेस किए गए? देखिए, साधारणतः आप सभी जानते हैं कि साधारणतः हम सब सोने के बाद मोबाइल को उपयोग नहीं करते हैं, पर अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो रात में ही केवल एक्टिव रहता है तो वो संदिग्ध प्रतीत होता है, और उसके आधार पे हम उसे संदिग्ध मानते हुए उसकी लोकेशन और जो भी है पता करके उसे ये मानते हैं कि संदिग्ध नंबर है और उसको तस्दीक करते हैं, और तस्दीक पे ये घटना सही पाई गई कि उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है।